हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी लोग साथ बैठकर खाना खा रहे थे। संजना गरम रोटी सेकने के साथ साथ परोस भी रही थी। जल्दीबाजी में सब्जी का कटोरा उसके हाथ से गिर गया। बस शुरू हो गया सासू माँ का ताने कसना। एक काम ठीक से नहीं कर सकती, हाथों में तो जैसे इसकी जान ही नहीं है। पर मम्मी जी वो कटोरा गलती से। संजना ने अपनी सफाई देना चाहा, पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही बीच में संजना जी के ससुर जी बोल पड़े। तुम जवाब देती हो अपनी सास को? तुम तो जैसी हो सो हो। तुम्हें देखकर छोटी बहू भी बिगड़ गई, इसलिए वह भी जवाब देती है। तुमने घर का माहौल बिगाड़ दिया। स्कूल के लिए लेट हो रही होती है तब भी वह घर का सारा काम करके जाती थी। उसने सारे रिश्तों को अपना लिया था, पर उसे तो कभी बहू नहीं समझा गया। बात बात पर उसमें कमी निकालना और एक जगह बैठे बैठे सारे काम करवाना, यही काम था सभी का। जब भी अमन संजना के लिए कुछ भी बोलने की कोशिश करता, हमेशा उसे ये बोलकर चुप करा दिया जाता कि अपनी बीवी की तरफदारी ना किया कर। बड़े बेटे हो घर के, जब तुम ऐसे बहू का पक्ष लोगे तो अपने छोटे भाई को क्या सिखाओगे? संजना कभी भी अपनी सास को खुश नहीं कर पाई। उसकी नंद और देवर की शादी हो गई थी। देवर भी घर के बिजनेस में हाथ बटाते थे। संजना की देवरानी आज के जमाने की लड़की थी, जो किसी की भी बात नहीं सुनती थी। उसे कोई जरा सा भी कुछ भी बोल दे तो वो तुरंत एक की दो सुना देती थी। जो लोग संजना से दिन रात काम कराते थे, उससे उसकी मर्जी के बिना एक गिलास पानी भी ना ले पाते। ऐसे में जब संजना की नंद आई तो छोटी भाभी को ये दिखाने के लिए कि उसकी कितनी चलती है, बड़ी भाभी पर रोब जमाती। वह यह भी भूल जाती कि भाभी ने उसे बच्चों की तरह प्यार किया है। अपने से छोटी देवरानी के सामने अपनी बेइज्जती संजना बर्दाश्त नहीं कर पाती और धीरे धीरे संजना ने विरोध करना शुरू कर दिया था। डर से ही सही, पर अपने आत्मसम्मान के लिए अब संजना ने आवाज उठाने लगी थी। यहाँ पर भी उसे ही गलत ठहराया जाता। उसका अपना पक्ष रखना भी जवाब देना हो जाता और देवरानी का जवाब देना भी नजरअंदाज कर दिया जाता। छोटी छोटी बात को इतना बड़ा कर दिया जाता। आज की बात को लेकर देवरानी से सासू जी की कहासुनी हो गई थी, तो उसने तो कोई भी काम करने से हाथ खड़े कर दिए थे और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया था। देवर जी ने भी अपनी बीवी का साथ देते हुए सासू माँ को ही सुना दिया। उन दोनों से कोई कुछ नहीं बोल पाया। उनका सारा गुस्सा बड़ी बहू पर दिखाया जा रहा था। तभी संजना के पति ने कहा, वे इतने सालों से उसने कभी आप लोगों को एक जवाब तक नहीं दिया, पूरे घर का ख्याल रखा, आप लोगों की हर बात को मानती आई है, और आज उसके ऊपर आप लोगों ने छोटी बहू को बिगाड़ने का इल्जाम लगा दिया। आपकी छोटी बहू कोई बच्ची नहीं है जो उसे कोई बिगाड़ देगा। वह तो खुद ही इतनी होशियार है कि क्या सही है क्या गलत सब जानती है। आप लोगों ने ये रोज रोज के ताने मार कर खुद ही अपनी इज्जत कम करी है। इसमें मेरी बीवी का कोई दोष नहीं है, इसलिए आज के बाद मेरी बीवी से कोई भी गलत नहीं बोलेगा। बहुत हो गया बड़प्पन, अब हमें भी आराम से जिंदगी जीने दो। अब मैं ये सहन नहीं करूंगा कि कोई भी मेरी बीवी को कुछ भी कहे। वो आपका मान सम्मान वैसे ही करती रहे, उसके लिए आपको भी उसकी इज्जत करनी होगी। और अमन संजना के सामने जाकर बोला, मुझे माफ कर दो, मैं अगर पहले ही तुम्हारे लिए बोला होता तो कोई भी तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाता, ना ही किसी की कुछ बोलने की हिम्मत होती। आज से मैं भी तुम्हारे हर सुख दुख में साथ रहूंगा। डर से ही सही, पर अपने पति का साथ पाकर संजना खुश थी। वहीं सास ससुर अपने दोनों बहू बेटों से सिर्फ अपनी तानाशाही की वजह से दूर हो गए थे। छोटी बहू पहले से ही ऐसी थी, इसमें बड़ी बहू की कोई गलती नहीं थी।